नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और बात देवभूमि की। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 26 जून को हुई चोरी का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार 26 जून को 4 अज्ञात चोरों ने एटीएम को काटकर वारदात को अंजाम दिया था और इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था। कुछ समय बाद पुलिस को चोरों के हरियाणा में छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 चोरों की तलाश अभी भी जारी है। क्रम में जो 27 तारीख की रात सुबह हुआ था 2 बजे के लगभग, इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं। हामिद और अनीश, ये आपका ग्राम शिकारपुर, थाना तावड़ू और नूह जनपद हरियाणा, ये 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं। उनके साथ एक महिला है श्रीमती नाजमा पत्नी सद्दाम, इसकी अरेस्टिंग हुई है और इन दोनों अभियुक्तों से 4 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ जो है इस घटना में प्रयुक्त जो एटीएम 4 लाख के साथ साथ इसमें उपकरण काटने वाले जो गैस कटर वगैरह हैं, वो साइबर थे उपकरण, वो बरामद हुए हैं। घटना में जो प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर है वो बरामद हुआ है। देश भर में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि अपना यूसीसी लागू करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उत्तराखंड सरकार के इस कदम का पूरे देश पर असर पड़ना तय है। इन सब कयासों के बीच सीएम धामी का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। तो वहीं सीएम धामी ने दिल्ली में यूसीसी को लेकर अपना बयान दिया और बोले कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद संवैधानिक पहलू देखे जाएंगे। इसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों से बात की जाएगी। बात यह है कि यूसीसी चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और इस पर हम किसी के भी जो चले आ रहे कस्टम है उनको बदलने वाले नहीं हैं। और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के बतौर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने काफिले के साथ लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर रमेश ने यूसीसी बिल के विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी पर विरोध जताने वाले वही लोग हैं जो लोग धारा 370 और अन्य देश हित योजनाओं के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भी तंज कसे। आपने देखा कि पूरी लोकसभा में किस तरीके से लोग उमड़ करके आए और घर घर तक संपर्क हुआ। गांव के अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संपर्क किया। मुझे लगता है कि पूरे देश में ये महाअभियान चला और शायद विश्व का अपने ढंग का अभियान था ये, जहां आम आदमी से न केवल संवाद हुआ बल्कि मोदी जी के 9 साल के जो एक कार्यक्रम थे, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, उन योजनाओं के बारे में भी आम व्यक्ति को जानकारी मिली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात की। सीएम धामी ने उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सक वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि उत्तराखंड राज्य के विषय में सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और साथ ही रक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर हैं। उनकी रक्षा मंत्री जी से उत्तराखंड राज्य के विषय में स्थानीय निकाय से लेकर हेलीपैड से लेकर अन्य जो विषय हैं उत्तराखंड के रक्षा संबंधी, उनसे संबंधित जो भी अनसुलझे मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य सौभाग्यशाली राज्य बनने जा रहा है, जो अपना पहला यूसीसी जो उत्तराखंड राज्य के अंदर गठन होने की जिसने सर्वप्रथम प्रक्रिया प्रारंभ की है। इन सारे बिंदुओं पर निश्चित रूप से वहाँ पर चर्चा होने वाली है। राजनीतिक बिंदुओं पर भी, क्योंकि आज की भेंटवार्ता है तो विभिन्न विषयों पर वहाँ चर्चा होने वाली है। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कॉटेज की जमीन बेचने का मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चाओं में है। इस मामले में भाजपा नेता का नाम जुड़ जाने से विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी आड़े हाथ लिया है और सरकार से जांच कराए जाने की मांग की है। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने कहा कि उनके पास इस तरह की शिकायत आई थी और उन्होंने जांच के बाद पाया कि जमीन का कॉर्बेट से कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन पर यह कॉटेज बनाई जा रही है वो कॉर्बेट की सीमा से 8 किलोमीटर दूर है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को सख्त भू कानून की जरूरत है। तो वही भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन का राज दे रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक सुशासन का राज दे रही है। उस पर किसी भी तरह से कोई भी हो, किसी को भी ज़मीन खुर्द-बुर्द करने का कोई संभावनाएं नहीं है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी लगभग कई सौ एकड़ जो फॉरेस्ट की थी उसको मुक्त करवाया गया है। किसी भी स्थान पर अगर इस तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जांच का विषय है जो आपने कहा है। मामला भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव, उत्तराखंड के भारतीय जन युवा मोर्चा के प्रभारी, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के विधायक प्रत्याशी हीरानगर से रहे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से जुड़ा हुआ है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपने ट्विटर हैंडल में अपना पूरा ब्यौरा देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि बीए प्रॉपर्टी वाला इन्हीं की कंपनी है, ये फाउंडर है बीए प्रॉपर्टी वाला के। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत और उनके साथ दुर्व्यवहार के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कोई वीडियो तो ऐसे हैं जो कि काफी विचलित कर भी सकते हैं। तो वहीं घोड़े खच्चरों की मौत पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई सारी वीडियो तो बहुत पुरानी है, बावजूद अभी की जो वीडियो वायरल हुई है उनमें कई वीडियो ऐसी है जो कि सही पाई गई है और ऐसे में हमने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी क्रूरता जो पशुओं के साथ की जा रही है वो सहन नहीं की जाएगी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमने ऐसे कई लोगों के चालान काटे हैं जो कि घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा घोड़े खच्चर संचालकों के लाइसेंस भी हमने रद्द किए हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी बात पहुंचाने का लोगों तक, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ वीडियोस पुरानी डाल दी जा रही हैं जो इस बार की हैं भी नहीं केदारनाथ में। 2 वीडियो ज़रूर हमारे समक्ष आई थी जिसमें कि घोड़े को सिगरेट पिलाई जा रही है। एक लिंचोली से आई थी केदारनाथ ट्रैक पर और एक आई थी हमारे हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक रूट से। और हमने उस पर स्ट्रिक्ट आदेश थे हमारे कि कोई भी क्रूरता नहीं सही जाएगी और हमने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर FIR करी, उनको अरेस्ट कर लिया है। एक मैसेज दिया है विभाग ने कि कोई भी क्रूरता जो जानवर के ऊपर होगी वो उसको नहीं बख्शा जाएगा, उसको नहीं सहा जाएगा। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के वापस घर आने पर आपदा सचिव ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में जिलाधिकारी से बातचीत की है। तो वहीं जोशीमठ आपदा पीड़ितों के मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा कि 80 परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है और बाकी मुआवजे की व्यवस्था भी कर ली गई है। साथ ही कहा कि जो भी पीड़ित किराए के भवन में रहना चाहते हैं उनके लिए 5000 रुपए की व्यवस्था है और जो लोग कैंप में रहना चाहते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है।
हमने किराया की व्यवस्था की है, कैंप है, और उसके बाद अभी हम 80 फैमिली को उन्होंने पूरी मुआवजा जो जोड़ करके कैलकुलेट करके दी गई है। बाकी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, उसको जैसे ही आएगी हमें धनराशि हम वितरित करेंगे। बहरहाल कोई भी अगर किराए पर रहना चाहे तो उसके लिए किराया 5,000 हर महीने देने के लिए हमारी व्यवस्था है। अगर किसी को कैंप पे रहना तो कैंप के लिए हमने उसकी व्यवस्था करी हुई है। तो खाने पीने की वहाँ कोई कमी ऐसी हमने नहीं छोड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये कहना उचित नहीं होगा कि हमने व्यवस्था नहीं की है। तो हरिद्वार में शुरू हो रहे कावड़ मेले में यातायात जाम से निपटने के लिए हिल बाईपास मार्ग खोला जा रहा है। हरिद्वार में जहां कांवड़ियों के लिए हिल बाईपास खोला जा रहा है, तमाम कानूनी अड़चनों के बीच आखिरकार हिल बाईपास मार्ग को खोलने की अनुमति मिल जाने के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने मार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। डीएम एसएसपी ने आला अधिकारियों के साथ हिल बाईपास का निरीक्षण कर यहां से अतिक्रमण हटाने और इस मार्ग की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। हिल बाईपास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्नान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब पीडब्ल्यूडी के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजाजी नेशनल पार्क के है। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। आला अधिकारियों ने कहा कि इस बार भी कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना ही पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। एडीजी ने कहा कि इस बार कांवड़ मेले के दौरान लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 12 कंपनी पीएससी और करीब 10,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। दीप और चमगादड़ दीप, इन सभी जगहों को हम लोगों ने लिया है और उसमें जो टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने करनी है वो लगभग कर दी है। लगभग 1000 के करीब टॉयलेट्स तो ऐसे हैं जो हमें CSR से लोगों ने दिए हैं, कंपनीज ने दिए हैं और नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिल बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है, तो ये 11 तारीख से हम पूरा 15 दिन का रहेगा। इस पे हमारा पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया है पूरा फोर्स को, कि ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस पे पर्याप्त नंबर की फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आने वाली है और हमारा पीएसी भी लगा हुआ है, जल पुलिस भी है और सेक्टर है हमारे 130 के आसपास सेक्टर हमने बना हुआ है। ट्रैफिक को पुलिस को भी ब्रीफिंग हो गया है और फील्ड में वो भी ब्रीफिंग होगा। ट्रैफिक का जब जरूरत पड़ता है डाइवर्ट किया जाता है, स्मूथ ट्रैफिक कराना हमारा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा सहित अलग विचारधारा के दलों के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार समाज को तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि समाज में आपसी सामंजस्य बनाने की जरूरत है और जो ताकतें समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं उन्हें भी जवाब देना होगा। जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को छिन्न भिन्न किया जा रहा है और जिस तरीके से भारत के सामाजिक ताने बाने के संग छेड़छाड़ हो रही है, उन सब चीजों को लेकर एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है चिंतित है और उसी को लेकर बैठक है। किस तरीके से बीजेपी के डिवाइड एंड रूल के जो सिद्धांत है उससे हम कैसे मुकाबला करें और हिंदुस्तान को कैसे हम बचाएंगे। भारत के संविधान को जो खतरा है उसकी आहट आने लगी है। जिस तरीके से इस समय सरकार चल रही है, चाहे वो हमारे जंगल से जुड़े हुए वनाधिकार कानूनों के साथ छेड़छाड़ है
चाहे वो गरीबों को बेघर करने की इनकी साजिशें रही हो, चाहे वो अंकिता मर्डर केस में वीआईपी को बचाने का मामला रहा हो, चाहे भर्ती घोटाले हो रहे हो। इस पूरे प्रदेश में लोग सद्भावना के साथ रहें, हर कम्युनिटी सद्भावना की बात करे। नफरत का जो व्यापार शुरू कर दिया है उसकी जगह पर मोहब्बत की दुकान खुले, ये इस सद्भावना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पूरे प्रदेश में नफरत के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला कोतवाली कैंट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दर्ज हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक मामले का आरोपी बरहिम दाई के ने टिपलाइन के जरिए गूगल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करता था, जिसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो वही मामले में पुलिस अब आरोपी बरहिम दाई की तलाश कर रही है और साथ ही आरोपी की आईडी को भी पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। कैंट में जो साइबर स्टेशन है, जो हमारा नोडल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड शिकायतों के लिए, उसके माध्यम से एक हमारे पास सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि जो एनसीआरपी पोर्टल पर कुछ इस तरीके की गतिविधियां पाई गई थी, जिसमें कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई और जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध जो है 67B IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वही नैनीताल में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से जिले में कई रास्तों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बारिश के चलते कैंटोनमेंट क्षेत्र में दीवार के ढहने से हादसा भी हो गया, जिसमें 2 कार क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही पहाड़ के ऊपर स्थित करीब आधा दर्जन घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा दीवार को ठीक करने की मांग की है। मॉनसून के आने के साथ देश भर के राज्यों में झमाझम बारिश जारी है। कुछ कम कुछ अधिक बारिश के साथ बादल लगभग मेहरबान ही है। हालांकि भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जनहानि भी हो रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी है। यहां पिछले 48 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान नैनीताल के भवाली में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, लेकिन इस घटना में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही जिले के डीएम को भूस्खलन वाले क्षेत्र में साइनिंग बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल ये बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।